नमस्कार साथियों। आज एक कैलकुलेशन की ट्रिक्स पढ़ेंगे अपन। पिछली एक कैलकुलेशन ट्रिक्स की क्लास थी, उसमें अपन ने 5, 25 और 125 से गुणा करना सीखा था। आज वापस वही भाग देना सीखेंगे। 5, 25 और 125 का भाग कैसे देना होता है। सबसे पहले अपन 5 का पढ़ रहे हैं। 5 का भाग, जब भी आपको किसी संख्या में 5 का भाग देना हो तो जो संख्या है उसको 2 गुना लिखो, संख्या का डबल लिखो। 12 का डबल 24 और एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। ये उत्तर। संख्या का डबल और एक अंक छोड़ के पॉइंट। 5 का भाग क्लियर। संख्या दुगुनी लिख लो, 2 से गुणा कर लो। ये 37, 37 का 2 से गुणा 74, एक संख्या छोड़ के पॉइंट 7.4। 16 का डबल 32, 32 में ये 3.2। संख्या का 2 गुणा लिखना है, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाना है। 5 का भाग क्लियर हो जाएगा। ये 123 का दुगुना 246। अब एक अंक छोड़ के पॉइंट, अंक इधर से ध्यान रखना, उधर से नहीं। उनमें एक जैसा ही दिख रहा था, उधर से लिखो, इधर से। यहाँ ध्यान रखना है, पीछे से एक अंक छोड़ के 24.6। 222 का डबल 444, पॉइंट लगेगा तो 44.4। 1002 का 2004, 2004 में पॉइंट लगेगा तो 200.4। ये इस तरीके से 5 का जब भी भाग देना हो संख्या को डबल लिखो और एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो। संख्या डबल, एक अंक छोड़ के पॉइंट। 12 का डबल 24, 37 का 74, 16 का 32, 32 लिखा पॉइंट 3.2। 123 का 246, 222 का 444, 1002 का 2004, पॉइंट लगाना। डबल लिख के पॉइंट लगा लीजिए। अब यदि लास्ट में जीरो वाले आ जाए तो आपको यह करना है कि इसमें 5 का भाग आसान ऐसे रहता है कि 5 का भाग 10 में दीजिए, 2 17 2 34। लास्ट में यदि एक जीरो है तो उसको काट दो और संख्या डबल लिख लो। 5 के भाग में जीरो काट के संख्या को डबल, यदि लास्ट में जीरो आता है तो। जैसे ये लास्ट में जीरो आ रहा था, एक जीरो को काट दो और बाकी बचे उसको डबल। 28 का दुगुना 56, 7 का दुगुना 14, 40 का दुगुना 80। जस्ट सेकंडों में एक जीरो काटिए और डबल लिख लो। दशमलव लगाना कब होता है? जब जीरो नहीं होता तब। जीरो है तो जीरो काट के और संख्या को डबल लिख लो। ये 33 का डबल 66, 42 का 84। बहुत आसानी से आप भाग दे सकते हैं कि लास्ट वाले जीरो को काटो और डबल लिख लो, शेष बची संख्या का दुगुना। जीरो काट के शेष संख्या का दुगुना, ये 5 का भाग आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हो फटाफट से। फिर अगला है 25 का भाग। 25 में यह है, 5 वाले में 2 गुना था, इसमें 4 गुना है। संख्या को 4 गुना करो। 5 वाले में एक अंक छोड़ के भाग दे रहे थे, इसमें 2 अंक छोड़ के। संख्या को 4 गुना करके 2 अंक छोड़ के भाग देना है। एक का 4 से गुणा करेंगे तो 4, 2 अंकों को छोड़ के पॉइंट लगेगा तो यहाँ एक जीरो लगा दो और यहाँ पॉइंट लगा दो। 0.04, 2 अंक होना चाहिए, एक ही अंक हुआ। 4 गुना करना है, एक का 4 से गुणा 4, 7 का 4 से गुणा 28, 28 में 2 अंक छोड़ के पॉइंट ये 0.28। 7 का 4 से गुणा 28, 2 अंक छोड़ के 0.28। 12 का 4 से 48, 2 अंक छोड़ के पॉइंट ये 0.48। 25 का भाग जब भी देना हो संख्या को 4 से गुणा करना है, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है। अब ये 22 चौके 88, दशमलव लगेगा 0.88। अब कई बार यूं समस्या आती है कि गुणा नहीं कर पा रहे हैं। आसान सा 4 का गुणा, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 164। 25 का भाग 1.64, ये 1.64। 4 का गुणा करके 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है। इसका 4 से गुणा 404 होगा, 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे तो 4.04। यह इस तरीके से संख्या को 4 गुणा करके 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है। यह है 25 का भाग। फिर आता है 125 का। इसमें 8 गुणा करना है। पहले में 5 में 2 गुणा, 25 में 4 गुणा, 125 में 8 गुणा। 8 का गुणा करेंगे 3 से, 8 3 24। अब यहां दशमलव लगेगा 3 अंक छोड़ के, 0.024। 3 में 125 का भाग, 125 का भाग देते बहुत समय लगता है, आसानी से 8 गुणा करके 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। ये 3 अंक छोड़ के दशमलव। 7 8 56, 8 से गुणा करेंगे 7 का 56, 3 अंक बना लीजिए और 0 और ये पॉइंट लग जाएगा 0.056। 7 में 125 का भाग 0.056। इसके अंदर 125 का भाग। अब 16 का 8 से, 16 8 है 128,
ये। अब 3 अंक छोड़ के 3 अंक है, यहाँ दशमलव 0.128, 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, 8 से गुणा करना है। 16 का 8 से गुणा, 7 का 8 से गुणा, 3 का 8 से गुणा। कई बार ये संख्या आती तो 8 का गुणा आसान है, 8 का 3 से गुणा 24, 8 का 1 से गुणा 8, 824, 3 अंक छोड़ के दशमलव, ये 0.824, ये इसका उत्तर। इसका 8 से गुणा, 8 का 2 से गुणा 16, 8 का 2 से गुणा 16, और 3 अंक छोड़ के दशमलव, तो ये 1.616, ये इसका आंसर आ जाएगा 1.616। इसमें 123 का 8 से गुणा, 8 का 3 से गुणा 24, 8 का 2 से 16, 16 और 2 18, 8 का 1 से 8 ने 1 9, तो 123 का 8 से गुणा 984, 3 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा, तो ये 0.984। 8 से गुणा करके 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या था। पहला अपन ने पढ़ा 5 का, दूसरा पढ़ा अपन ने 25 का, तीसरा पढ़ा अपन ने 125 का। कोई संख्या है, जैसे ये 1 है, इसमें 5 का भाग दे रहे हैं, ये 1 इसके अंदर 25 का भाग दे रहे हैं, ये 1 इसके अंदर 125 का भाग दे रहे हैं। किसी संख्या में 5 का भाग देना, तो 5 के भाग में अपन क्या कर रहे थे, संख्या को 2 गुणा कर रहे थे, 2 गुणा कर रहे हैं तो ये भी 2 गुणा होगा, तो ऊपर संख्या होगी 2 और बटे में हो गया 10, और 10 का भाग मतलब पॉइंट लगा दो, तो संख्या को दुगुना किया और पॉइंट लगा दिया। संख्या को दुगुना किया तो बटे में 10 आ गया, मतलब दोनों को ही 2 से गुणा कर रहे हैं, एक को तो कर नहीं सकते, एक को 2 से गुणा किया, 5 को भी 2 से करेंगे, तो ये 2 हो गया और बटे में 10 हो गया। 10 का भाग देने का मतलब सीधा 1 अंक छोड़ के पॉइंट। ऐसे इसमें कि दोनों को गुणा किससे किया, 4 से किया, तो ये 4 बटे में हो गया 25 चौके 100, 4 से गुणा किया 100 हो गया, 100 होगा तो 2 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा, 100 का भाग 2 अंक छोड़ के दशमलव, ये 0.04। 125 है, 8 से गुणा करो 1000 हो जाएगा, ऊपर वाली संख्या 8 और बटे में 1000, 1000 का भाग देना है तो 3 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा। 10 का भाग 1 अंक छोड़ के दशमलव, 100 का भाग 2 अंक छोड़ के दशमलव, और 1000 का भाग 3 अंक छोड़ के दशमलव। तो ये कॉन्सेप्ट है, 5 वाले में गुणा करना है 2 से, 25 वाले में गुणा करना है 4 से, 125 वाले में गुणा करना है 8 से। इसको 2 से गुणा करेंगे 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, इसको 4 से गुणा करेंगे 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, इसको 8 से गुणा करेंगे 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो 5 वाले में 2 गुणा करके 1 अंक छोड़ के पॉइंट, 25 वाले में 4 गुणा करके 2 अंक छोड़ के पॉइंट, और 125 वाले में 8 गुणा करके 3 अंक छोड़ के पॉइंट। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, भाग बहुत आसानी से आप इस तरीके से कर सकते हो।